चलिए राज जी, जल्दी चलिए। सरिता जी अब मुझसे नहीं होगा, वापस चलते हैं। राज जी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपका सरप्राइज कबूल करूंगी तो आपको भी मेरा सरप्राइज कबूल करना ही पड़ेगा। चलिए आप। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब स्टेज डायरेक्शन कर सकता हूँ। राज जी, आपको बस स्टेज पर जाकर अपने थिएटर का तजुर्बा शेयर करना है, बस। फिर पहले राउंड में आपका सिलेक्शन पक्का। जल्दी कीजिए ना राज जी। ऑल द बेस्ट। आपने मेरे लिए ड्रेस जो पहनी है तो मुझे इतना करना ही पड़ेगा। भगवान जी, ये सच्चे कलाकार हैं। इन्हें प्रेरणा देना और आत्मविश्वास भी। अरे बेटा, आप यहाँ कैसे? स्कूल नहीं गए आज? आज मैंने स्कूल से छुट्टी ली है, ये कहकर कि मेरे पेट में दर्द है। ये तो बहुत गलत बात है। चाहे बच्चे हो या बड़े, झूठ बोलना बुरी बात होती है। सॉरी बोलो। सॉरी, पर मुझे आपसे मिलना था। मुझे पता था आप आएंगी यहाँ। डैडी किसी से फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुना। अच्छा, और ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपको मुझसे मिलना था? क्या आप मेरी मम्मा बन सकती है? मेरे सारे फ्रेंड की मम्मा है, सिर्फ मेरी मम्मा नहीं है। तुम्हें एक बार कह दिया समझ में नहीं आता? हाँ, कल मैंने तुम्हें समझाया था ना वो तुम्हारी मामा नहीं हो सकती। क्या कर रहे थे तुम? आप समझते क्यों नहीं? मुझे वही आंटी मम्मा चाहिए। अभिमान, जिद मत करो। उसे मेरी मम्मा बना दो ना। जो आंटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। प्लीज पापा, वो आंटी को मम्मा बना दो ना। अभिमान, अच्छा है वो ना समझ है, ऐसे मत मारियो उसे। चलो चलो बैठो, घर लेके जाओ इसे। जाओ घर। अब बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? आप मुझे फिर से पेरेंटिंग पर लेक्चर देना चाहती हैं? आप मुझे फिर से सिखाएंगी कि मुझे अच्छा बाप कैसे बनना चाहिए, है ना? क्या आपको पता भी है एक अकेला बाप अपने बच्चे को कैसे पालता है? हाँ, क्या जवाब तुम्हें ऐसे? क्या रास्ता है मेरे पास? आपने मुझे मेरे बच्चे पर हाथ उठाते हुए देखी। आपको तो यही लगता होगा कि मैं रोज अपने बच्चे को पीटता हूं, कि मैं एक बुरा बाप हूं। आपको पता है वो क्या मांग रहा था? आपको पता है ना वो किसकी इज्जत कर रहा था? आपको लगता है वो मुमकिन है? क्या वो मैं दे सकता हूं उसे? मैं कैसे एक छोटे से बच्चे को समझाऊं कि किसी का हाथ पकड़ के उसे मामा कहने से उसकी मां नहीं हो सकती? क्या बताऊं मैं उसे? अरे आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। अगर आप मेरे जगह होती तो क्या करती? बताइए प्लीज, अब लेक्चर दीजिए। मैं समझ सकती हूँ एक सिंगल पेरेंट के लिए एक बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है। माँ और बाप दोनों का प्यार देना कितना मुश्किल है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन रिजल्ट हम आपस में बात करके आपको बताएंगे, ठीक है? राज जी, कहाँ रह गई थी आप? कब से वेट कर रहा हूँ, नर्वसनेस हो रही मुझे बहुत। राज जी, आप बस अपने सपने के बारे में सोचिए और कुछ नहीं।
नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट। जी मेरा नाम राज जकोटिया है। मिस्टर राज जाखोटिया, आपका आखिरी प्ले कौन सा था? एक अधूरी प्रेम कहानी। ये आपने कब किया था? 10 साल पहले। यानी पिछले 10 साल से आप कोई ड्रामा नहीं कर रहे थे? जी नहीं। मिस्टर राज, 10 साल तक आप थे कहाँ? और फिर 10 साल के बाद अचानक ये थिएटर का ख्याल कैसे आया? सर, क्या मैं इनसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? ठीक, आई। थैंक यू सर। राज जी, मौका हाथ से छूटता जा रहा है। गौर से देखिए कि वो रंगमंच है जो आपकी कर्मभूमि है। अब भी आप इससे तो प्यार करते हैं ना? बोलिए राज जी, सच बोलिए। एक अधूरी प्रेम कहानी, जहां स्टेशन पे वो अपना सामान लिए खड़ी थी, उससे दूर जा रही थी जो उसकी जिंदगी था। सन्नाटा था, जोरों से बारिश हो रही थी, मानो जैसे उनकी जिंदगी की आखिरी बरसात हो। जोरों से बिजली खड़कती है और वो उसके गले लग जाती है, और बस उसी पर ट्रेन की सीटी बजती है। वो उससे दूर होकर ट्रेन की ओर बढ़ती है। 2 जिंदगियां जो कभी एक हुआ करती थी, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। 2 अलग दिशाओं में आगे बढ़ने लगती हैं। 2 जिंदगियां एक दूसरे से इतनी अलग हो जाती हैं, इतनी दूर हो जाती हैं, जैसे मानो कभी एक थी ही नहीं। बस यहां आकर मेरी कहानी रुक जाती है। मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया और मैं रंगमंच से। थैंक यू। अब वो आपकी जिंदगी में वापस लौट आई, तभी आप दोबारा थिएटर करना चाहते हैं? नो सर। सरिता जी मेरी पत्नी है, और जो 10 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई, वो मेरा प्यार था। सरिता जी तो चाहती हैं कि जो बात मेरी जिंदगी में अधूरी रह गई, मैं उसे पूरा करूं। अपने प्यार के पास वापस जाऊं, इस थिएटर के पास वापस जाऊं। और इन्होंने मेरा फॉर्म भरा है इस कंपटीशन के लिए। लेकिन कंपटीशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत वक्त देना पड़ेगा, रात रात भर आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी। फिर आप अपने बीवी बच्चों से दूर कैसे रह सकेंगे? क्या इस सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ? अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ठीक। थैंक यू। मैं इन्हें नहीं रोकूंगी, इनके रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। और बच्चे, उस बारे में अब तक हमने सोचा नहीं। दरअसल सच तो ये है कि इनका सपना पूरा होते ही मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। हमने अलग होना तय कर लिया है।